किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब लोग बदल जाते हैं तो किस्मत क्या चीज है। जब लोग बदल जाते हैं तो किस्मत क्या चीज है। दोस्तों बिल्कुल सही कहा है, लेकिन आपकी मेहनत बहुत बड़ी चीज है। दोस्तों किस्मत के सहारे नहीं बैठना चाहिए हमें। किस्मत धोखा दे देगी लेकिन मेहनत कभी भी धोखा नहीं देगी। नमस्कार दोस्तों, नासुला नॉलेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। एचएससी 25 के आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं हरियाणा जीके के 15 ग्राम से संबंधित 5 धाराएं और 5 क्वेश्चन हरियाणा करंट अफेयर के। तो क्वेश्चन नंबर 525 यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 1, हरियाणा में खेलों में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। कौन सा पुरस्कार है जो कि खेलों में दिया जाता है और हरियाणा का सबसे बड़ा पुरस्कार है। ओके, आपको 2 सेकंड का समय मिलता है। यह है दोस्तों भीम अवार्ड, भीम पुरस्कार, जिसमें 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और यह पुरस्कार राज्यपाल के द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। और भीम अवार्ड की शुरुआत कब से हुई थी? 1981-82 से। यह रहा आपका पूरा आंसर। भीम अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है हरियाणा का और 5 लाख रुपए इसमें राशि दी जाती है। 1981-82 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ममता सोदा का संबंध किस खेल से है? ममता सोदा का संबंध किस खेल से है? आपको मिलते हैं 2 सेकंड। ओके, तो ममता सोदा का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध दोस्तों पर्वतारोहण से। किससे? पर्वतारोहण से संबंध है ममता सोदा का। ये रहने वाली कहाँ की है? कैथल की रहने वाली है और ये पद्मश्री अवार्ड भी इनको मिल चुका है। बाकी जानकारी देख लेते हैं क्या क्या है। ये रहा, ममता सोदा पर्वतारोहण इनका खेल है और कैथल की रहने वाली है। 2014 में पद्मश्री पुरस्कार इनको मिल चुका है। इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 1 नवंबर 1979 और हरियाणा में डीएसपी है। पुलिस में क्या है? डीएसपी। नेक्स्ट, वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य निर्वाचित है? आप थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे क्योंकि मैंने आपसे क्या नहीं पूछा कि एमएलए कितने हैं, पूछा क्या है? कितने सदस्य निर्वाचित हैं या कितने निर्वाचित सदस्य हैं। एक ही बात है दोनों की दोनों। जवाब दीजिए। ओके, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90। ये 90 वो लोग हैं जो कि एमएलए हैं और निर्वाचित का मतलब बोले तो जनता द्वारा चुने गए सदस्य हैं। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं और 90 ही निर्वाचित सदस्य हैं। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट, हरियाणा में प्रथम आलू मेला 2019 का आयोजन किस जिले में हुआ था? कौन सा जिला है जहां पर हरियाणा का पहला आलू मेले का आयोजन किया गया और कब हुआ? 2019 में। 2 सेकंड का समय आपके लिए। हाँ जी, ओके, यह है दोस्तों आंसर सही हो जाएगा इसका करनाल। करनाल के श्यामगढ़ में हरियाणा के पहले आलू मेले का आयोजन किया गया और कब हुआ? सन 2019 में। नेक्स्ट, और हरियाणा में सबसे ज़्यादा आलू कहाँ पे होता है? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस स्थान पर दुख भंजनेश्वर मंदिर स्थित है? कौन सा स्थान है जहां पर दुख भंजनेश्वर मंदिर स्थित है? देखिए, अगर हम आपसे बात करें लीलाधर दुखी निवारण सरस्वती संग्रहालय कहां पर है तो आप बोलते हैं सिरसा। कहां है? सिरसा। लेकिन दुख भंजनेश्वर मंदिर पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र में। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम पैरालंपिक महिला जिसने पदक जीता कौन है? कौन सी ऐसी महिला है जो कि पहली पैरालंपिक महिला हरियाणा की जिसने पदक जीता है पैरालंपिक खेलों में? और आपके हिंट के लिए मैं बता दूं, 2016 में। कब? 2016 में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। ये रहने वाली कहाँ की है? सोनीपत की रहने वाली है। गांव कौन सा है? भैंसवाल गांव। अभी नाम आपने बताना है कि इनका नाम क्या है। ओके, इनका नाम है दोस्तों दीपा मलिक। दीपा मलिक सोनीपत की रहने वाली भैंसवाल गांव की और शॉटपुट की प्लेयर है। रियो ओलंपिक ब्राजील के अंदर इन्होंने 2016 में रजत पदक जीता था। नेक्स्ट, हरियाणा में बूढ़ी तीज का मेला कहाँ भरता है? बूढ़ी तीज का मेला कहाँ भरता है? अगर हम बोलते बाबा बूढ़ा का मेला कहाँ भरता है तो आप सच से बोलते झज्जर। बूढ़ी तीज का मेला कहाँ भरता है बताइए? झज्जर से नज़दीक लगता हुआ जिला कौन सा है? हाँ जी, रेवाड़ी मत बोलना, ठीक है। गुरुग्राम। गुरुग्राम में भरता है बूढ़ी तीज का मेला
और कब भरता है? भादवा महीना, जिसे भाद्रपद बोलते हैं, भाद्रपद महीने की तीज को। नेक्स्ट, हरियाणा के किस जिले में ब्लैक बर्ड पर्यटक स्थल है? कौन सा जिला है जिनमें जहां पर ब्लैक बर्ड पर्यटक स्थल स्थित है? बताइए कहां पर है? 2 सेकंड का समय आपका। हाँ जी, ब्लैक बर्ड कहां पर है? यह है दोस्तों हांसी। कहां है? हांसी। और हांसी कहां पर है? हिसार में। हांसी हिसार में है ब्लैक बर्ड पर्यटक स्थल। नेक्स्ट, अंबाला की जीवन रेखा या कहें लाइफ लाइन किस नहर को कहा जाता है? कौन सी नहर है जिसे अंबाला की लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा कहा जाता है? बोलिए। यह है दोस्तों भाखड़ा नहर। भाखड़ा नहर को अंबाला की जीवन रेखा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जिले में सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म की स्थापना की गई है? कौन सा जिला है जहां पर सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म की स्थापना की गई है? मत्स्य हैचरी उद्योग झज्जर, ठीक है। और ये बोला है मत्स्य कौन सा? सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म कहाँ है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? करनाल। कौन सा? करनाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? अब आप बोलेंगे गुरुजी ये क्या क्वेश्चन पूछ लिया, सबको पता है 44,212 वर्ग किलोमीटर। लेकिन दोस्तों अगर ऑप्शन में वर्ग किलोमीटर ना आके मील में दे दिया जाए आंसर, कितना मील में आंसर दे दिया जाए, और ऑप्शन किस हिसाब से होंगे आपके सामने जो होंगे, ठीक है। मान लीजिए 16,090 वर्ग मील, 17,070 वर्ग मील, 18,080 वर्ग मील या 19,423 वर्ग मील, ठीक है। इस हिसाब से अगर ऑप्शन दे दिए जाए तो आप क्या करेंगे? करेक्ट आंसर हरियाणा का क्षेत्रफल आपने वर्ग किलोमीटर में याद किया है 44,212 वर्ग किलोमीटर, लेकिन इस बार ऑप्शन में वर्ग किलोमीटर ना आके वर्ग मील अगर आ गया तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17070 यानी कि 17,070 वर्ग मील। और ये सारे क्वेश्चन कहाँ से पढ़ रहे हैं हम? आपकी अपनी पुस्तक हरियाणा मुस्कान से। नेक्स्ट, हरियाणा को किस राज्य से अलग करके अंग्रेजों ने पंजाब में मिलाया था? अंग्रेजों ने पंजाब में मिलाया था किसको? हरियाणा को मिलाया, ठीक है। किस राज्य से अलग करके मिलाया? कौन सा राज्य है जिससे अलग करके हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया? बोलिए। यूपी, उत्तर प्रदेश से अलग करके दोस्तों, ठीक है। और कब मिलाया? 1858 में। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? यानी कि कौन सा जिला है जिसमें सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं? वहाँ पर पुरुष साक्षरता भी बहुत कम है, स्त्री साक्षरता भी बहुत कम है। अगर हम देखें सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला तो कौन सा हो जाएगा हमारा? मेवात, ठीक है। मेवात या कहें नूह। और यहाँ की जो 2011 के अनुसार जो साक्षरता दर है मात्र 54.08% है। कितनी है? 54.08%, ठीक है। नेक्स्ट, योद्धे ने अपनी स्वतंत्रता कब खो दी थी? यानी कि योद्धे गणराज्य की बात कर रहा है। देखिए कुणिंद गणराज्य है, योद्धे गणराज्य है, अर्जुनायन गणराज्य और अग्र गणराज्य, ये हुए हैं हरियाणा में मेन गणराज्य। तो ये पूछा है योद्धे गणराज्य ने अपनी जो स्वतंत्रता है कब खो दी थी? कब खो दी थी? समुद्रगुप्त या कहें भारत के नेपोलियन के हाथों पराजित होने के बाद। समुद्रगुप्त के हाथों पराजित होने के बाद इन्होंने अपनी स्वतंत्रता खो दी थी। नेक्स्ट, हर्षवर्धन की कौन कौन सी रचना है? एक बार नहीं 10 बार पूछा गया एग्जाम में, ठीक है। तो भाई हर्षवर्धन की रचना कौन कौन सी है बताइए। आ गया याद? 3 प्रमुख रचना इनकी कौन सी? नागनंदा और रत्नावली और प्रियदर्शिका, ठीक है। प्रियदर्शिका, रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागनंदा। दोस्तों अभी शुरू होती है ग्राम सचिव की धाराएं, 5 धाराएं जिनका सीधा ही आंसर दिया हुआ है, और मैं इनको समझाने के साथ साथ आपको अच्छे से याद भी कराऊंगा, ठीक है। तो पहला है हरियाणा पंचायत राज अधिनियम 1994 के कौन से भाग में जिला परिषद का वर्णन मिलता है? कौन सा भाग है जिसमें जिला परिषद का वर्णन मिलता है? टोटल भाग कितने हैं? ऑलरेडी मैं आपको बता चुका 5 भागों को कितने अध्याय में बांटा गया है? 22 अध्याय।
22 अध्यायों को कितनी धाराओं में बांटा गया है? 280। इसने ये क्या पूछा है कि भाई जिला परिषद का वर्णन किस भाग में मिलता है? तो देखिए ये जो 5 भाग है ना टोटल, इसमें से जो भाग 1 है उसमें क्या दिया हुआ है? भाग ए के अंदर यानी कि पहला जो भाग है उसमें प्रारंभिक यानी कि प्रिलिमिनरी दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, इनका प्रावधान दिया है। ठीक है, फिर आता है भाग 2। भाग 2 में ग्राम पंचायत सिर्फ उसका पूरा का पूरा ब्यौरा है। भाग 3 में भाग 3 में आ जाता है पंचायत समिति, जिसे ब्लॉक समिति के नाम से जानते हैं। भाग 4 में आता है जिला परिषद। तो इसने पूछा क्या है कि भाई जिला परिषद का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 4 में है दोस्तों। ठीक है, और ये जो 5 भाग है ना टोटल, इन 5 भागों को 280 धाराओं में बांटा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला परिषदों का गठन किस धारा में है? तो भाई जिला परिषद का गठन होगा ऐसा किस धारा में लिखा हुआ है? ऐसा लिखा हुआ है धारा नंबर 117 में। ठीक है, नेक्स्ट, जिला परिषद की रचना धारा नंबर 118 में। ठीक है, जिला परिषद की रचना किसमें है? धारा नंबर 118 में। नेक्स्ट दोस्तों, निर्वाचित सदस्य कम से कम 10 या अधिक से अधिक 30, इसका प्रावधान, इसका वर्णन किस धारा में मिलता है? आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? जिला परिषद के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं कम से कम 10 होंगे, अधिक से अधिक 30 होंगे, ऐसा किस धारा में वर्णित किया गया है? ऐसा किस सेक्शन में बताया गया है? तो सेक्शन 119 में। नेक्स्ट है जिला परिषद सीटों का आरक्षण। भाई जिला परिषद की जो सीटें हैं उनके लिए आरक्षित सीट SC ST वगैरह के लिए, ठीक है, तो धारा 120 में, सेक्शन 120 में इसका वर्णन है। ठीक है, नेक्स्ट है, अभी आते हैं हमारे करंट अफेयर के क्वेश्चन। हरियाणा के किस नेता के नाम पर हरियाणा में मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा? तो दोस्तों ये करंट अफेयर जो है हाल ही का क्वेश्चन है, और डॉक्टर मंगल सेन जो कि हमारे हरियाणा के पहले यानी कि पूर्व में उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इनके नाम पे मेडिकल कॉलेज स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तमान में हरियाणा में कितनी अटल किसान मजदूर योजना है, कैंटीन है? वर्तमान में हरियाणा में कितनी अटल किसान मजदूर कैंटीन है? देखिए ये 10 रुपये में भरपेट भोजन देने वाली कैंटीन है, और टोटल कितनी है वर्तमान में? 25 कैंटीन है। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 संस्थानों में भारत के कितने संस्थानों को जगह मिली है? तो हाल ही का क्वेश्चन है ये। हाल ही में दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में भारत के टोटल 12 शिक्षण संस्थानों को यानी कि यूनिवर्सिटीज को स्थान मिला है। टॉप 100 में भारत की कितनी है? 12 है। बहुत बड़ा अचीवमेंट है, कम नहीं है दोस्तों। ठीक है, कैसे भाई? कंट्री देखो ना कितने 195 से ऊपर है। अगर सभी देश की एक एक यूनिवर्सिटी भी आती है तो इंडिया का नंबर कौन सा होगा कोई कह नहीं सकते। और आएगी कितनी? एक यूनिवर्सिटी। लेकिन देखो ना 100 यूनिवर्सिटी के अंदर से 12 किसकी है? भारत की। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 शिक्षण संस्थानों में हरियाणा के कितने संस्थानों को जगह मिली है? तो भाई ये पूछा है हरियाणा के कितने संस्थानों को मिली है। देखिए 12 है इंडिया के, और हरियाणा का एकमात्र कौन सा है? OP जिंदल लॉ विश्वविद्यालय। ठीक है ना, इसको मिली है OP जिंदल लॉ विश्वविद्यालय को। नेक्स्ट, OP जिंदल लॉ विश्वविद्यालय को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 संस्थानों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 शिक्षण संस्थानों में OP जिंदल लॉ यूनिवर्सिटी को 76वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, अभी हमारे स्टार्ट होते हैं फास्ट 15 रिवीजन। आपको आंसर नहीं बताया जाएगा, आपने डायरेक्ट आंसर देना है, ठैक ठैक करके गोली की तरह निकलना चाहिए। ममता सौदा का संबंध किस खेल से है? ममता सौदा का संबंध किस खेल से है? बोलिए। देखो याद कराया था मैंने आपको, कैथल की रहने वाली हैं, पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका है, पर्वतारोहण से इनका संबंध है, और DSP के पद पर हरियाणा में तैनात है। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, पर्वतारोहण कैथल 2014 में पद्मश्री पुरस्कार, डेट ऑफ बर्थ 1 नवंबर 79, और DSP है हरियाणा पुलिस में। नेक्स्ट, हरियाणा में किस स्थान पर दुर्गभंजनेश्वर मंदिर स्थित है? दुर्गभंजनेश्वर मंदिर कहाँ पर है? कहाँ पर है दुर्गभंजनेश्वर मंदिर? बताइए। कुरुक्षेत्र में। वेरी गुड। नेक्स्ट, हरियाणा की प्रथम पैरालंपिक महिला जिसने पदक जीता? दीपा मलिक, शॉर्टपुट की प्लेयर है, रियो ओलंपिक में 2016 में रजत पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट, अंबाला की जीवन रेखा किस नहर को कहा जाता है? अंबाला की लाइफ लाइन किस नहर को कहा जाता है? बोलिए।
हाँ जी, कौन सी है? वेरी गुड, भाखड़ा नहर। नेक्स्ट, किस जिले में सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म की स्थापना की गई है? भाई सजावटी मछलियों के लिए मत्स्य बीज फार्म की स्थापना किस जिले में की गई है? बोलिए। हाँ जी, करनाल में की गई है। नेक्स्ट, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है? छोटा सा क्वेश्चन है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है बताइए। वर्ग मील में 17,070 और वर्ग किलोमीटर में 44,212 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, हरियाणा को किस राज्य से अलग करके अंग्रेजों ने पंजाब में मिलाया था? अंग्रेजों ने पंजाब में मिलाया था 1858 में। हरियाणा को किस राज्य से अलग करके? यूपी से अलग करके। नेक्स्ट, हरियाणा का सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम साक्षरता दर है? हाँ जी, 2011 के अनुसार। बोलिए। मेवात है। और टोटली कितनी है? 54.08% यहाँ की साक्षरता दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षवर्धन की कौन कौन सी रचना थी? अभी बताई थी आपको, तीनों, ये रही तीनों, नागानंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये हर्षवर्धन की रचनाएं। ठीक है दोस्तों, अभी ग्राम सचिव की धारा है, फिर रिपीट करा देता हूं कि भाई इसने पहले क्वेश्चन में क्या पूछा है? जिला परिषद का वर्णन, जिला परिषद का वर्णन किस भाग में है? भाग 4 में। ठीक है, और इसी भाग 4 के अंदर धारा 117 में क्या बताया गया है? जिला परिषद का गठन किया जाएगा। और धारा 117 के बाद आती है धारा 118, इसमें क्या बताया गया है? जिला परिषद की रचना के बारे में। ठीक है, जिला परिषद की रचना के बारे में बताया गया है धारा 118 में। नेक्स्ट, निर्वाचित जो सदस्य होंगे कम से कम 10 होंगे, अधिक से अधिक 30 होंगे, ऐसा लिखा हुआ है धारा 119 में। कौन से निर्वाचित? जिला परिषद के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट है, जिला परिषद सीटों का आरक्षण किस धारा के अंतर्गत आता है? भाई जिला परिषद में जो सीटें हैं उनका आरक्षण है ना 120 नंबर धारा में आता है, सेक्शन 120। नेक्स्ट, हाल ही में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ 100 संस्थानों में हरियाणा के कितने संस्थानों को मिली है स्थान? दोस्तों, एक को मिली है। नाम क्या है? ओपी जिंदल लॉ विश्वविद्यालय, 76वीं पोजीशन। और ये पूरा का पूरा हमने आपको कहाँ से पढ़ाया है? हरियाणा मुस्कान बुक से ही पढ़ाया है। अगर अच्छा लगता है, देखिए पढ़ाने का तरीका मत देखिए, मटेरियल देखिए। अगर अच्छा लगा तो किताब को जरूर पढ़ें। मैं बोलता हूँ हरियाणा के अंदर पहली किताब है जो कोई वन लाइनर है, इससे पहली किताब नहीं आई। इन फ्यूचर आएगी, कोई गारंटी नहीं, लेकिन इससे पहले नहीं आई। ओके दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ रहें, आप खुश रहें।